स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है क्या। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स एक्स वाई। दोस्तों एक्चुअली क्या है, यदि लीनियर इक्वेशन की बात हम करें तो वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसी फॉर्म पे होता है वो, ठीक है ना। अब जैसे कि बता रहे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ये देखो, x प्लस 2y इक्वल टू 3 या 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स मीन्स क्या, ये x और y जो अननोन टर्म है, अननोन नंबर है। आप x और y का किसी भी क्वेश्चन में जाओ तो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट इसका वैल्यूज होता है, तो यही दोनों वेरिएबल्स है। तो टू वेरिएबल ये हुआ, लीनियर इसीलिए हुआ जो इसका डिग्री 1 है, ठीक है ना, जिसका डिग्री 1 होगा वो लीनियर होगा। तो अब जैसे सवाल की बात करें, पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन हम बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 3, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। अब ग्राफिकल आपको ये सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो इससे x का वैल्यू क्या होगा, 3 माइनस 2y। हम एक ये कॉलम बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, और मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपके ऊपर है 3 4, आप जितना वैल्यू निकालने की कोशिश करो आप निकालो। एक्स वाई यहाँ लिखते हैं। अब जैसे यहाँ x इक्वल टू 3 माइनस 2y है, y का वैल्यू यदि 0 पुट करते हो यहाँ, तो यहाँ y बराबर 0 हमने लिखा है, तो यहाँ क्या होगा, 3 माइनस 0 3 हो गया। यदि y का वैल्यू 1 पुट करते हो तो 2 इंटू 1 1 हो जाता, 2 हो जाता है, 3 माइनस 2 1 हो जाता है। फिर यदि y का वैल्यू आप 2 पुट करते हो तो 2 2 जा 4 होता है, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया, यानी कि 3 0 1 1 और माइनस 1 2। आप इससे पहले स्टैंडर्ड 9 में प्लॉटिंग करना सीख चुके हो। अब दूसरा तो ये जो आया आपका 3 0 1 1 और माइनस 1 2, इसको हम प्लॉटिंग करेंगे। तो आप ग्राफ कॉपी पे बनाना, क्योंकि उसमें एकदम 100% राइट आपको पॉइंट इंडिकेट होगा। इसमें मैं इसी सादा पे हैंड से बना रहा हूँ, तो इस तरह से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो और नंबर को प्लॉट करते हो। अब आपको एक इक्वेशन 3 0 है, तो यहाँ प्लॉटिंग करना है 3 0, फिर 1 1 प्लॉटिंग करना है और माइनस 1 2 को प्लॉट करना है। अब 3 0, जैसे यहाँ 3 है तो पहले x का वैल्यू देखेंगे फिर y का वैल्यू, तो इधर से 3 और इधर से 0 के सामने यहाँ प्लॉट होगा। 1 1 है तो x एक्सिस पर 1 देखो, y एक्सिस पर 1 देखो, जहाँ भी आ रहा है वहाँ डॉट दो। और फिर आपको माइनस 1 2 है तो इधर से माइनस और y में 2 देखो और वहाँ प्लॉट करो, और तीनों पॉइंट को ऐसे लाइन दे करके खींच दो। यहाँ हमने खींचा और ये इक्वेशन का नाम भी लिख दिया है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। फिर दूसरा सॉल्व करते हैं, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 3y बाई 4। तो इस तरह हमने किया, पहले 6 लिया y का वैल्यू तो x का माइनस 4 आता है कैलकुलेशन के बाद, फिर y का 2 लिया तो माइनस 1 x का आता है, फिर y का माइनस 2 लिया तो x का 2 आता है। माइनस 4 6 माइनस 1 2 और 2 माइनस 2 को हमने इसी तरह प्लॉट किया है और लाइन खींचा। आप देखो दोनों एक लाइन एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करेगा वो कॉमन पॉइंट होगा, वही x के सामने का जो होगा वो x का वैल्यू होगा, और y पर जो पॉइंट के सामने जो y पर रहेगा नंबर वो y का वैल्यू होगा। जैसे यहाँ ये कट रहा है तो माइनस 1 के सामने कट रहा है तो माइनस 1 हुआ, और इधर से y पे देख रहे हैं तो 2 के सामने कट रहा है तो ये y का वैल्यू 2 हुआ। अब यहाँ ये है 3 कंडीशन आपका, जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो आपके सामने 3 कंडीशंस आएंगे। पहला कंडीशन क्या होगा, तो आपका दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा कंडीशन आएगा आपका दोनों लाइन पैरेलल हो सकता है, और तीसरा कंडीशन आ सकता है आपका दोनों लाइन कोइंसाइड हो जाएगा, एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख लो, ए यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। यदि एक पॉइंट पे यदि आपका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक सॉल्यूशन होगा। यदि आपका ग्राफ कोइंसाइड है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सॉल्यूशन होगा। और यदि पैरेलल आ गया, जिस तरह से ये देख रहे हो आप, ये पैरेलल है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा। वो आप दूसरे मेथड से भी बनाओगे ना तो उसका सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया। आप क्या करोगे, एनसीईआरटी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बहुत सारा क्वेश्चंस है चैप्टर 3 में, उसको बनाने की कोशिश करो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।